यस हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आप सभी कैसे हो? गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज बात करते हैं क्लास 12 फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स पार्ट 1 चैप्टर फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन या इंजरी इन स्पोर्ट्स। ओके, फर्स्ट पार्ट फिजियोलॉजी इन पार्ट 1 फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स चैप्टर में हम कंप्लीट कर चुके जेंडर डिफरेंसेस मेल एंड फीमेल, सेकंड फैक्टर इफेक्टिंग एंडोरेंस, फिजियोलॉजिकल फैक्टर स्ट्रेंथ एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर स्ट्रेंथ इन स्पीड, स्ट्रेंथ एंड स्पीड, और फिजियोलॉजिकल फैक्टर इन फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, और इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। इफेक्ट मीन फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज सर्कुलेटरी सिस्टम, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज रेस्पिरेटरी सिस्टम, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज मस्कुलर सिस्टम। आज बात करेंगे मस्कुलर सिस्टम। मीन जो मसल्स की बात करते हैं, टोटल मसल्स इन योर बॉडी 639 मांसपेशियां होती बॉडी के अंदर, और लार्जेस्ट मसल्स इन योर बॉडी ग्लूट्स मैक्सिमस मसल्स, और लॉन्गेस्ट मसल्स इन योर बॉडी सार्टोरियस मसल्स। ओके, चलिए बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज मस्कुलर सिस्टम। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज फिजिकल इफेक्ट या फिर फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज की बात की गई है, राइट। मस्कुलर सिस्टम मीन जो आपकी बॉडी के अंदर मस्कुलर सिस्टम है, अगर आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हो तो उसके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है। चलिए फर्स्ट पॉइंट, गेन इन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन इट इज एबिलिटी ऑफ मसल्स इन ओवरकम रेजिस्टेंस। मीन गेन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। अगर आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हो तो स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। तो इसके अंदर आपका विद रेगुलर एक्सरसाइज there is gain of muscular strength and power, the gain of strength of resulting increasing of scleroderma। scleroderma के अंदर बात कर चुके हम, मीन जो आपकी मसल्स के साथ स्पेसिफिक सेल होते हैं वो इंक्रीज करता है, और जिससे आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प मिलती है। सेकंड पॉइंट, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, एफिशिएंसी ए रिजल्टिंग ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज देयर in increasing the number of capillaries in muscles, by this the faster blood circulation। और बॉडी के अंदर क्या है, मीन फास्टर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, thus improve the efficiency of muscles। मीन एफिशिएंसी को पूर्ण रूप से इंप्रूवमेंट किया जाता है और ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी के अंदर फास्ट होता है। लैक्टेट थ्रेशोल्ड इंक्रीज। लैक्टेट थ्रेशोल्ड इंक्रीज, रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीज एबिलिटी ऑफ मसल्स tolerate more the lactic acid longer duration, lactate threshold increasing muscles daily tiredness and fatigue। मीन जो थकान है मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड जमा हो जाते हैं, तो मीन एक प्रकार का क्या है, जहां लैक्टेट थ्रेशोल्ड इंक्रीज हो जाता है तो हमारी जो वर्किंग की कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है। मीन लंबे समय तक किसी काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। मीन इसके अंदर क्या आपका इट इज एबिलिटी टू डू पर्सन कंटिन्यू वर्क ड्यूरिंग फटीग टाइम या विदाउट फटीग टाइम। मीन किसी भी टाइम को अगर आप कंटिन्यू वर्क को लंबे टाइम तक करते हो तो आपका क्या है, लैक्टेट थ्रेशोल्ड इंक्रीज होता है उधर। ओके, तो आप अगर कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हो तो लैक्टेट थ्रेशोल्ड इंक्रीज होगा। फोर्थ, इंक्रीजिंग एरोबिक एंड एनारोबिक एंडोरेंस। यस, मीन अगर आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हो क्या इफेक्ट पड़ता है एक्सरसाइज के ऊपर, तो उसके अंदर क्या आपका इंक्रीजिंग एरोबिक, एरोबिक आपका लॉन्ग टर्म एंडोरेंस, एनारोबिक आपका शॉर्ट टर्म एंडोरेंस। ए trained muscles have the aerobic endurance, therefore of capacity to do work longer duration without fatigue of is improved। मीन किसी भी काम को अगर बिना किसी थकान के लंबे समय तक करते रहते हैं तो उसके अंदर आपको क्या है, एरोबिक और एनारोबिक एंडोरेंस एबिलिटीज या टॉलरेट पावर ज्यादा होती है। ओके, फोर्थ, फिफ्थ, प्रॉपर शेप ऑफ बॉडी, राइट, इंपॉर्टेंट है। मीन अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए क्या करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, राइट।
मीन वेट ट्रेनिंग से हमारी क्या है, मसल्स की शेप डिफरेंट प्रकार की दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टोमस मसल्स, एब्डोमेन मसल्स की एक्सरसाइज करते हो तो आपके 6 पैक्स नजर आएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग आप बाइसेप्स इंक्रीजिंग करने के लिए डंबल एक्सरसाइज करते हो। तो अगर आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करोगे तो प्रॉपर शेप ऑफ बॉडी अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूवमेंट करने का काम करता है, राइट। 6, रिकवरी फ्रॉम इंजरी। अगर कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हो, रिकवरी फ्रॉम इंजरी, ट्रेन्ड मसल्स कैन बी रिकवरी फ्रॉम इंजरी वेरी फास्ट, मोर ओवर देयर इज अ लेस चांस ऑफ इंजरी। मीन ट्रेंड मसल्स के लिए बताया गया है, अगर आप किसी भी मसल्स की बार बार एक्सरसाइज करते हो तो वो ट्रेंड हो जाती है किसी भी काम करने के अंदर प्रॉपर रूप से, मीन कम से कम इंजरी होती है। तो उसके अंदर क्या है, मेन जो आपकी रिकवरी फ्रॉम इंजरी, किसी प्रकार की अगर इंजरी हो जाती है बॉडी में तो जल्दी से वो रिकवर हो जाती है और वापस उसी अवस्था में तैयार हो जाती है और फिर दोबारा से उसी काम के लिए तैयार कर सकते हैं। इमरजेंसी स्टोर एनर्जी इंप्रूवमेंट, इमरजेंसी स्टोर कर सकते हैं, राइट। इमरजेंसी स्टोर ऑफ एनर्जी इंप्रूव। अगर आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हो तो इमरजेंसी से क्या है, अपनी एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अपने पास एटीपी एंड एडीपी, एड्रेनल ट्राइफॉस्फेट, जहां पर एनर्जी को माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, उसको एनर्जी को इमरजेंसी स्टोर किया जा सकता है कंटिन्यू एक्सरसाइज के द्वारा। और किसी भी इवेंट से पहले उसको इवेंट से कुछ पहले उसमें रेस्ट किया जाता है और इवेंट के दौरान उसको यूज किया जा सकता है। The ATP and ADP sources in mitochondria increasing, by which muscles produce more energy. It also increasing the oxygen debit. ऑक्सीजन डेबिट की बात करते हैं, O2 डेबिट एंड सेकेंड विंड। दोनों 11th क्लास में कर चुके हैं हम। ऑक्सीजन डेबिट कहाँ होती है, मीन ऑक्सीजन डेबिट को इंक्रीज कर सकते हैं अगर कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हो। और सेकेंड विंड, ऑक्सीजन डेबिट मीन किसी भी इवेंट को जब पूरा करते हैं, फॉर एग्जांपल 100 मीटर, अगर जब प्लेयर 100 मीटर को पूरा कर लेता है, मीन फिनिशिंग होने के तुरंत बाद जब किसी प्लेयर ने अगर 100 मीटर को फिनिश किया और उसके बाद बिल्कुल सांस फूलने लगी, तो जहां पर मीन फिनिश करने के बाद मीन मैक्सिमम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन डेबिट। बट सेकंड विंड होती है अगर आप लॉन्ग रनिंग करते हो, मीन 5 किलोमीटर रनिंग करे हो, तो 5 किलोमीटर में 2 किलोमीटर के बाद आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, फिर ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो उसको बोलते हैं सेकंड विंड। दोनों में डिफरेंस है। मीन जो आपका ऑक्सीजन डेबिट है वो शॉर्ट इवेंट के अंदर विन फिनिश करने के बाद जरूरत पड़ती है, उसको ऑक्सीजन डेबिट बोलते हैं। और लॉन्ग रनिंग के अंदर ड्यूरिंग लॉन्ग रनिंग के अंदर क्या आपकी ऑक्सीजन विंड की जरूरत पड़ती है। तो दोनों को इंक्रीजिंग करने का काम करती है आपकी फिजिकल एक्सरसाइज। Yes. 8 point. Desired strength development. Systematic and scientific training can be developed for desired strength endurance. मीन एक प्रकार की सिस्टमैटिक ट्रेनिंग दी जाती है। मीन सिस्टमैटिक ट्रेनिंग क्या होता है, जो आपका वीकली शेड्यूल होता है, वीकली ट्रेनिंग दी जाती है, उसको डिफरेंट डे के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्रकार की पार्ट की एक्सरसाइज की जा सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे मीन मंडे को क्या किया, लॉन्ग रनिंग, और फिर ट्यूजडे को क्या किया, स्टेयर, फिर वेडनेसडे को आपको क्या है, मीन आपकी बेंच प्रेस या वेट ट्रेनिंग करवाई गई। मीन एक दिन आपकी लोअर बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज और वन डे आपकी अपर बॉडी एक्सरसाइज। मीन डिफरेंट प्रकार की एक्सरसाइज कराई जाती है, जिसके अकॉर्डिंग एक प्रकार की साइंटिफिक और स्पेसिफिक ट्रेनिंग देने के बाद उसमें इंप्रूवमेंट किया जाता है और स्ट्रेंथ को डेवलप किया जा सकता है। फास्ट रिस्पॉन्स मीन जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है, मीन किसी भी मसल्स का एक्शन उसके तुरंत बाद मिलना, उसको फास्ट रिस्पॉन्स मिलता है। तो एक ट्रेन्ड मसल्स इफ स्टिमुलेंट्स ऑफ ट्रेवल फास्टर ऑफ मसल्स एक्शन एंड रिस्पॉन्स ऑफ फास्टर, मोर ओवर मसल्स आर रिमेन इज अप कोऑर्डिनेट ऑफ विच ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, बॉडी रिमेन्स ऑफ एक्टिव ऑफ थ्रू आउट। मीन रिफ्लेक्स एक्शन फॉर एग्जांपल किसी भी उत्तेजित क्रिया बोलते हैं, उत्तेजना पैदा हो, तो मीन उसको रिफ्लेक्स एक्शन को भी तेज किया जा सकता है। एफिशिएंसी यूज ऑफ डाइट, मीन अगर आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हो तो एफिशिएंसी यूज ऑफ डाइट को कैसे यूज किया जा सकता है उसको पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो एक लॉन्ग रनर एथलीट है,
मीन उसको क्या है पर डे 5000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो अगर 5000 कैलोरी की उसको जरूरत है तो मीन किस प्रकार की डाइट की उसकी जरूरत है, तो उसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को इंक्रीज करेंगे, मीन कैलोरी की मात्रा को बढ़ा देंगे या फिर फैट की मात्रा को बढ़ा देंगे। और उसी की कंपैरिजन एक नॉर्मल पर्सन है या फिर मॉडरेट गेम है जिसके अंदर में बैडमिंटन है, राइट, और लॉन टेनिस है, तो उसको क्या है आपको मीन 3500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो मीन एक प्रकार की डिफरेंट गेम के अकॉर्डिंग उसको डाइट को यूज किया जा सकता है। बेटर न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स, कंटिन्यू एक्सरसाइज से क्या है बेटर न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स होती है, कोऑर्डिनेशन और बेटर न्यूरोमस्कुलर सिस्टम मीन कोऑर्डिनेट किया जा सकता है या कोऑर्डिनेशन होता है बोन और मसल्स का। और न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स मीन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल कोई भी मोटर स्किल्स को इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करते हैं, अगर कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हो तो मोटर स्किल्स के अंदर उस स्किल्स को आसानी से सीखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मीन आपको लॉन्ग जंप करना है, तो लॉन्ग जंप के अंदर एक आपकी क्या है बेटर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन यूज होता है। मीन जहां पर आपका अगर राइट पे फर्स्ट में लॉन्ग रनिंग करते हैं तो लॉन्ग स्टेप होते हैं, उसके बाद स्टेप की लंबाई कम हो जाती है और जहां से टेक ऑफ आता है उस पर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ यूज करते हैं। और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ करने के बाद जो लैंडिंग एरिया है उधर बिल्कुल पावर लगा देते हैं जहां पर आपका बेटर न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स यूज होता है। अगर आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हो तो उसके ऊपर भी इसको इंक्रीज किया जा सकता है और एक अच्छे वार्मिंग अप के द्वारा भी अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज किया जा सकता है और बेटर न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट, इंक्रीजिंग मसल मास। इंक्रीजिंग मसल मास कंटिन्यू एक्सरसाइज के द्वारा जो आपका इंक्रीजिंग मसल मास है या फिर लीन बॉडी मास है, मीन जो आपका बीएमआई है बॉडी मास इंडेक्स पढ़ चुके हम 11th क्लास के अंदर, उसके अंदर क्या आपका एक्सटर्नल फैट और इंटरनल फैट। इंटरनल फैट को क्या बोलते हैं, लीन बॉडी मास। मीन अगर आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हो या जितनी भी आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो अपनी बॉडी के अंदर लीन बॉडी मास को इंक्रीज किया जा सकता है और एक्सटर्नल बॉडी फैट को कम किया जा सकता है। तो आपके कंप्लीट 12 पॉइंट इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज मस्कुलर सिस्टम, मीन क्या इफेक्ट पड़ता है अगर आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हो तो मस्कुलर सिस्टम के ऊपर मीन अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ये स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जा सकता है, बॉडी शेप एक गुड पर्सनैलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है और साथ में एरोबिक और एनारोबिक इंडोरेंस को फास्ट किया जा सकता है या फिर इसको इम्प्रूवमेंट करने का काम करता है और गुड एफिशिएंसी वर्क और एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट फिजियोलॉजी स्पोर्ट्स के अंदर कंप्लीटेड पार्ट फर्स्ट। सेकंड पार्ट इसी के अंदर सेकंड पार्ट स्पोर्ट्स मेडिसिन। फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसके अंदर हम कंप्लीट जेंडर डिफरेंसेस मेल एंड फीमेल, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, रेस्पिरेटरी, मस्कुलर सिस्टम और फ्लेक्सिबिलिटी और फिजियोलॉजिक फैक्टर स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी। सेकंड पार्ट स्पोर्ट्स मेडिसिन। स्पोर्ट्स मेडिसिन बोले तो खेल चिकित्सा बोलते हैं इसको हिंदी में, खेल चिकित्सा। स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर क्या है, स्पोर्ट्स मेडिसिन इज आल्सो नोन एज एक्सरसाइज मेडिसिन। एक्सरसाइज मेडिसिन मीन स्पोर्ट्स मेडिसिन को एक्सरसाइज मेडिसिन के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, मीन जहां पर अगर किसी प्लेयर को इंजरी हो जाती है तो मीन उस इंजरी को एक्सरसाइज के द्वारा ही रिकवर किया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है, इसको इसलिए बोलते हैं एक्सरसाइज मेडिसिन, राइट। इट इज ब्रांच ऑफ मेडिसिन मीन एक प्रकार की क्या है, मेडिसिन की ही ब्रांच है दैट डील्स विद ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ इंजरी रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। और एक प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाता है और बचाव किया जा सकता है उस इंजरी से जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ओके, मीन स्पोर्ट्स मेडिसिन को एक्सरसाइज मेडिसिन के नाम से जानते हैं और जो एक्सरसाइज मेडिसिन है उसको क्या है ट्रीटमेंट के द्वारा और एक बचाव के द्वारा उस इंजरी को ठीक किया जा सकता है और रिलेटेड स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू कॉलेज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है, इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद एथलेटिक्स, कंडीशनिंग एंड न्यूट्रिशन। कंडीशनिंग अनुकूलता और न्यूट्रिशन आहार, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ एथलेटिक इंजरी एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ एथलेटिक परफॉर्मेंस। मीन एक मेडिसिन की ब्रांच बताई गई है और जो एथलेटिक्स की कंडीशनिंग और एक आहार के द्वारा
मीन उस इंजरी को ट्रीटमेंट करके और बचाव करके एथलेटिक इंजरी का बचाव करके उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। उसको क्या है, स्पोर्ट्स मेडिसिन या स्पोर्ट्स मेडिसिन बोलते हैं। एम ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन मीन पहले जो अगर बात कर लेते हैं, एशियन ओलंपिक गेम्स थे। एशियन ओलंपिक्स मीन पुराने ओलंपिक गेम्स 77 ईस्वी पूर्व 776 के अंदर ग्रीस के अंदर हुए थे। मीन उस टाइम क्या स्पोर्ट्स मेडिसिन को कोई जानता ही नहीं था, जहाँ पर निवस्त्र पार्टिसिपेट करते थे और किसी प्रकार के इक्विपमेंट्स, अच्छे इक्विपमेंट्स उसको यूज नहीं किए जाते थे, उनको पता ही नहीं था ये सिर्फ क्या है, और किसी प्रकार का ट्रैक भी यूज नहीं होता था। तो इसके अंदर क्या है आपका मीन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई वैसे वैसे या कॉम्पिटिशन बढ़ गया, उस कॉम्पिटिशन को फाइट करने के लिए स्पोर्ट्स मेडिसिन की महत्वपूर्ण भूमिका स्पोर्ट्स के अंदर, और डिफरेंट प्रकार की मेडिसिन के द्वारा अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है, उस इंजरी को कम से कम टाइम में ठीक किया जा सकता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में काफी स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर मीन हेल्प मिली है प्लेयर को, जिससे अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो एम ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, इसका एम क्या है, तो फर्स्ट आपका टू क्योर एंड ट्रीट ऑफ इंजरी। फर्स्ट आपका एम है मीन इंजरी को ठीक करना, उसका ट्रीटमेंट करना। द प्राइमरी एम ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन इज द फास्ट रिकवरी ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। मीन जल्दी से जल्दी उस इंजरी को ठीक किया जा सकता है, एक प्रकार स्पोर्ट्स मेडिसिन का फर्स्ट आपका एम है। फॉर एग्जाम्पल 2016 के अंदर जहां पर रियो ब्राजील के अंदर ओलंपिक्स हुए थे, उसके अंदर क्या है, जो विनेश फोगाट थी वो इंजर्ड हो चुकी थी फर्स्ट राउंड के अंदर ही रेसलिंग के अंदर। मीन उसका नी के अंदर फ्रैक्चर हो चुका था, जिसके अंदर उसको क्या है स्पोर्ट्स मेडिसिन या उसके अंदर खेल चिकित्सा के द्वारा या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा उसको 1 ईयर के बाद, आफ्टर 1 ईयर दोबारा से उसी इंजरी को बिल्कुल सेम अवस्था में जैसी पहले थी उसी अवस्था में लेके आने का काम किया, एक जहां पर स्पोर्ट्स मेडिसिन भी यूज हुई और मेडिकल ट्रीटमेंट भी। मीन अकेली काम नहीं करती, मीन आपकी हेल्प करती है विद मेडिकल ट्रीटमेंट और विद स्पोर्ट्स मेडिसिन। मीन आफ्टर अगर किसी प्रकार की सीरियस इंजरी है तो फर्स्ट उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। आफ्टर मेडिकल ट्रीटमेंट उसको क्या है, स्पोर्ट्स मसाज है, राइट, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, ये आपकी क्या है, एक प्रकार की स्पोर्ट्स मेडिसिन से या फिर एक एक्सरसाइज मेडिसिन के नाम से जानते हैं, राइट। तो फर्स्ट एम क्या है, कम से कम टाइम में उस इंजरी को ठीक करना। सेकंड पॉइंट, टू डायग्नोस एंड डिटेक्ट द कॉजेज। डायग्नोस मीन किसी समस्या का निदान करना, उसको पहचान करना। स्पोर्ट्स मेडिसिन डील्स विद प्रॉपर डायग्नोस एंड डिटेक्ट द कॉजेज ऑफ इंजरी। मीन उस इंजरी का कारण का पता लगाया जा सकता है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उस समस्या का कैसे निदान किया जा सकता है, वो भी आपका क्या है, स्पोर्ट्स मेडिसिन का एम है। प्रमोट प्रिवेंटिंग एस्पेक्ट इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स मेडिसिन प्रमोट द प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, दस रिड्यूस द इंजरी। मीन एक प्रकार की इंजरी को कम किया जा सकता है कुछ एक्सरसाइज के द्वारा। मीन जैसे आइस सेक लगाना या फिर फिजियोथेरेपिस्ट करना, ये क्या आपकी स्पोर्ट्स मेडिसिन है, उसके द्वारा क्या है इंजरी को हम कम कर सकते हैं। मीन कहीं भी स्पोर्ट्स मेडिसिन के द्वारा या फिर किसी भी ट्रीटमेंट के द्वारा इंजरी को खत्म नहीं कर सकते। मीन ग्राउंड से रिलेटेड है या फिर कहीं भी है, इंजरी को खत्म नहीं कर सकते, हम उसको कम कर सकते हैं सेफ्टी इक्विपमेंट्स के द्वारा या फिर एक अच्छे वार्मअप के द्वारा या फिर आपके स्पोर्ट्स मेडिसिन के द्वारा। इंजरी को खत्म कहीं नहीं किया जा सकता, आप कितने ही अच्छे इक्विपमेंट्स यूज करो। फॉर एग्जांपल हॉकी के अंदर जो गोलकीपर होता है वो कंप्लीट सेफ्टी इक्विपमेंट से कवर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको इंजरी के चांसेस हो जाते हैं या मसल स्ट्रेच हो जाती है। तो क्या है, काफी अच्छे इक्विपमेंट्स के द्वारा या स्पोर्ट्स मेडिसिन के द्वारा मीन उसकी इंजरी को कम किया जा सकता है, फिनिश नहीं कर सकते हम। फोर्थ पॉइंट, करेक्टिंग मस्कुलोस्केलेटल कॉजेज। मस्कुलोस्केलेटल मीन मसल्स और बोन से रिलेटेड, इसको बोलते हैं मस्कुलोस्केलेटल। करेक्टिंग मस्कुलोस्केलेटल कॉजेज मीन जहां पर मस्कुलोस्केलेटल इंजरी हो जाती है तो उसकी कॉजेज का पता लगाया जा सकता है, उसको करेक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर बोल सकते हैं या फिर स्ट्रेन,
फ्रैक्चर, ये आपकी क्या है, मस्कुलोस्केलेटल इंजरी है, ये मसल इंजरी दोनों, और ये आपकी बोन इंजरी है। जहां पर स्ट्रेन है, इंजरी पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, एक एक को डीपली से अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। स्ट्रेन है, स्ट्रेन को बोलते हैं हम मसल्स पुल इंजरी, स्ट्रेन मसल्स पुल इंजरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मीन स्ट्रेन, इट आल्सो नोन एज मसल पुल इंजरी, स्प्रेन SPRAIN, लिगामेंट इंजरी। और जो फ्रैक्चर है ये आपकी बोन इंजरी है, जहां पर डिसलोकेशन है, ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर है, ओब्लिक फ्रैक्चर है, स्पाइरल फ्रैक्चर है, ये आपकी बोन इंजरी है जो सर्कल किया गया है। और स्प्रेन आपकी मसल पुल इंजरी है, स्ट्रेन आपकी मसल पुल इंजरी है, स्प्रेन आपकी लिगामेंट इंजरी है। राइट, तीनों में डिफरेंसेस है, आगे से डीपली एक्सप्लेन करेंगे या डीपली इसको पढ़ेंगे। तो जो मस्कुलोस्केलेटल इंजरी है उसको क्रैक किया जा सकता है डिफरेंट एक्सरसाइज के द्वारा या स्ट्रेचिंग के द्वारा या आइस पैक लगा के या आइस पैक यूज करके। ओके, स्पोर्ट्स मेडिसिन प्रमोट, यस, स्पोर्ट्स मेडिसिन एम टू करेक्ट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल एंड ऑर्थोपेडिक कॉजेज ऑफ इंजरी। ऑर्थोपेडिक मीन ज्वाइंट से रिलेटेड, यस, मीन जहां पर ज्वाइंट के अंदर पेन होता है, किसी भी ज्वाइंट्स के अंदर, जोड़ के अंदर पेन होता है, तो ऑर्थोपेडिक कॉजेज का पता लगाया जा सकता है स्पोर्ट्स मेडिसिन के द्वारा। और जहां पर अगर बात करते हैं ज्वाइंट्स की, ज्वाइंट्स के अंदर पेन कब हो सकता है, मीन कोई एक्सटर्नल फोर्स लगने के कारण भी हो सकता है, या बॉडी के अंदर अगर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, प्रोटीन की अगर मात्रा ज्यादा हो जाती है बॉडी के अंदर, तो यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ जाता है, और यूरिक एसिड के कारण भी ज्वाइंट्स के अंदर पेन हो जाता है। और कंटिन्यू एक्सरसाइज की इसको क्या है, मेन कम कर सकते हैं, या फिर डाइट के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम ले सकते हैं, तो उसके द्वारा भी इसको ठीक कर सकते हैं। तो दोनों आपकी मस्कुलोस्केलेटल के अंदर आता है। आपकी ऑर्थोपेडिक क्या है, ज्वाइंट से रिलेटेड है, और मस्कुलोस्केलेटल आपकी मसल से रिलेटेड है। टू प्रोवाइड रिहेबिलिटेशन, ये इंपॉर्टेंट है।